ओम गण गणपति नमः। जय माँ शक्ति, जय माँ बगलामुखी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि जून 26 से लेकर जुलाई 4 2025 तक रहेगी। ये डेट्स वेरी करती हैं हर साल। नॉर्मली जो माँ गुप्त नवरात्रि होती है वो फरवरी के महीने में आती है या जनवरी के महीने में आती है, और जो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि होती है वो मई जून के महीने में आसपास आती है। यानी कि जो माघ गुप्त नवरात्रि है वो माघ के महीने में आती है, नॉर्मली माघ अमावस्या के आसपास, और जो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि है वो आषाढ़ अमावस्या के आसपास आती है। ये गुप्त नवरात्रि क्यों मानी जाती है, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है कि गुप्त नवरात्रि क्या होती है, गुप्त नवरात्रि की महा रेमेडी क्या है और कैसे आप इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो जो मैं आपको बना रही हूँ, ये बना रही हूँ मैं माँ काली के ऊपर। तो जो पहला दिन होता है 10 महाविद्या को वर्शिप करने का, हमारी जो 10 महाविद्या होती हैं, जैसे कि आपको मैंने पहली वीडियो में भी बता रखा था, तो उसमें आती हैं माँ त्रिपुरा भैरवी, माँ काली, माँ बगलामुखी, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी, माँ धूमावती, माँ छन्नमस्ता, माँ मातंगी और माँ कमला। तो ये हमारी 10 महाविद्या होती हैं और इनके अंदर पावर बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज ये गॉडेस शक्ति जो थी, हमारी माँ शक्ति जो थी, माँ सती जो थी हमारी, ये उनके स्वरूप माने जाते हैं। तो जैसे हम नवरात्रि के अंदर माँ दुर्गा के रूपों को वर्शिप करते हैं, वैसे ही हम गुप्त नवरात्रि में माँ शक्ति यानी कि माँ सती के रूपों को वर्शिप करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं बिकॉज ये सारी तांत्रिक देवियाँ हैं और इनके अंदर इतनी पावर होती है कि अगर इनको कोई सच्चे मन से याद करता है तो ये उस इंसान की सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये आ जाती है कि किसी भी सिद्धि के बगैर किसी भी महाविद्या के आप कोई दर्शन नहीं कर सकते, आप उनकी पूजा नहीं कर सकते, अर्चना नहीं कर सकते। अगर आपने अटेम्प्ट भी किया बिना दीक्षा के, बिना सिद्धि के उनकी किसी वर्शिप को करने के लिए, तो हो सकता है रिजल्ट्स बैकफायर करें। मैंने किसी और वीडियो में पहले चीज़ नहीं की है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए या अपने लालच में या किसी का अहित करने के लिए, किसी का गलत करने के लिए लोग महाविद्या का संकल्प लेते हैं या महाविद्या माता को वर्शिप करते हैं या उनकी सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जानने वाली है कि माता इतनी कंपैशनेट है कि आप उन्हें दिल से याद करेंगे तो वो आपकी ज़रूर इच्छा पूरी करती हैं। लेकिन अगर आपने किसी का अहित करने का सोचा भी तो आपका अहित पहले होगा, आपका खराब पहले होगा। सो इसीलिए उनको वर्शिप करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही आगे बढ़े। और इसीलिए मैं जो भी आपको इसमें रिचुअल्स बताऊँगी वो सारे बहुत ही नॉर्मल लोग यानी कि लेमैन लोग जिनके पास सिद्धि नहीं है, कैसे माता को वर्शिप करना है, कैसे उनकी आपको उपासना करनी है बेस्ट बेनिफिट्स के लिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सारी महाविद्या को कवर करूँ। इससे पहले मैंने अपने फेसबुक पेज पे जो है हमारे जो माँ दुर्गा हैं उनके जो 9 रूप हैं, तो उनके बारे में मैंने मेंशन किया अपने फेसबुक की पोस्ट के ऊपर। मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई उसके ऊपर, तो आगे माता का अगर साथ रहा तो मैं उस पर वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। लेकिन अभी के लिए जो हम बात करेंगे वो माँ काली के बारे में बात करेंगे। तो 10 महाविद्या को हम 10 दिन वर्शिप करते हैं गुप्त नवरात्रि के अंदर, ठीक है। और अभी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में जो पहला दिन होगा वो माँ काली को समर्पित है। अब माँ काली कौन है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं माँ काली का जो ओरिजिन है, अगर आपने बहुत लोगों को जानते होंगे, जिनको नहीं पता तो रक्त बीज जो एक दानव था उसके संहार के लिए, उसकी मृत्यु के लिए, उससे निजात पाने के लिए जो माँ काली हैं उनको वर्शिप किया गया था, उनको बुलाया गया था और वो माँ दुर्गा से ही निकली हुई हैं, ठीक है। तो माँ दुर्गा से ही माँ काली का उत्पन्न हुई थी वो, और उन्हीं से उनका जन्म हुआ था। और इनके जो कंसॉर्ट हैं वो लॉर्ड शिवा हैं, यानी कि जो हम भगवान शिव की बात करते हैं, जो उनका महाकाल विकराल रूप है वो इनका कंसॉर्ट है। यानी कि हर देवी होती है सिवाय माँ बगलामुखी के और माँ धूमावती के, बाकी सबके कंसॉर्ट्स हैं, यानी कि उनका जो काउंटर पार्ट है। तो इनमें जो हम माँ काली के कंसॉर्ट की बात करते हैं, काउंटर पार्ट की बात करते हैं, वो लॉर्ड शिवा हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप इनका प्रतिमा देखेंगे तो ये बहुत ही भयावह दिखती हैं, लेकिन जो इंसान इनके असली रूप को देखेगा, इनको माता के रूप में देखेगा, शी इज़ द जेंटलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल महाविद्यास। तो जितनी भी महाविद्या हैं उनमें सबसे जेंटल मानी जाती हैं और इनके अंदर इतनी पावर होती है कि आपको मुक्ति दिला सकती हैं हर चीज़ से। आपके ज़िंदगी में देव हैं, दानव हैं, परेशान कर रहे हैं आपको लोग, किसी तरह की कोई असफलता है आपकी लाइफ के अंदर। और वैसे कहा जाता है कि माँ काली की प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर आप इतने कंपैशनेट हैं, अगर आप उनका इतना ध्यान करते हैं ना, तो आप अपने घर में लेके भी आ सकते हैं। आप देखिएगा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का कोई स्रोत नहीं रहेगा। तो इसीलिए माँ काली जो है बहुत ही फियर्स मानी जाती है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत ही जेंटल हैं। जिनको वो मानती हैं, जो उन्हें मानते हैं, जो उनके डिवोटीज़ हैं,
वो उनको बहुत ही दिल से अगर प्रेम करते हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आती हैं। ठीक है, तो ये माँ काली के बारे में आपको मैंने बताया। और अगर इनके डिपिक्शन की हम बात करें तो शी इज़ शोन एज न्यूड एंड उनको गार्लेंड्स जो हैं उन्होंने स्कल के गार्लेंड्स पहने, यानी कि उन्होंने जो हमारे खोपड़ी होती है उसका उन्होंने एक हार पहना हुआ है अपने शरीर के ऊपर। उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कृपाण है, तो इस तरह से उनका डिपिक्शन किया गया है। और ऑफ कोर्स वो लॉर्ड शिवा के ऊपर उनका पैर रखा हुआ है और उनकी जिह्वा जो है वो बाहर निकली हुई है। तो इस तरह का डिपिक्शन जो है वो माँ काली का दिखाया गया है। और उनकी बोल के अंदर जो रक्त है वो रक्त बीज का रक्त होता है। तो जो रक्त बीज दानव था उसका संहार करते हुए जो ड्रॉपलेट्स थे, जो उसकी बूंदें थीं, तो वो बोल में कलेक्ट करी थी। बिकॉज रक्त बीज का यही मतलब था कि जहाँ जहाँ उसका रक्त गिरता था वहीं वहीं एक और रक्त बीज का दानव जो है खड़ा हो जाता था, तो इसलिए वो अमर था। तो इसीलिए उनका संहार करने के लिए माता ने क्या किया कि उन्होंने एक बोल के अंदर उसके रक्त को कलेक्ट करना शुरू करा और फिर उन्होंने उसको पी लिया। और ऑफकोर्स वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी तो उनको स्टॉप नहीं किया जा रहा था, वो रोक नहीं पा रहे थे कोई भी उनको। तो इसीलिए सब ने मिल के महादेव से जाके बोला कि आप उनको रोक के आइए। और तब जाके महादेव जो हैं वो उनके जो हैं जाके लेट गए उनके सामने। और जब उन्होंने उनके ऊपर पैर रख दिया तो क्योंकि वो उनके पति थे, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने पति के ही छाती पे मैंने अपना पैर रखा हुआ है, तो तब उनकी जिह्वा निकल गई। तो इसी रूप के अंदर नॉर्मली माँ काली को डिपिक्ट किया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले मंत्र की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। तो इनका जो मंत्र है, जो बीज मंत्र है माँ काली का, वो है क्रीम, KREEM। क्रीम मंत्र जो है वो माँ काली का मंत्र माना जाता है। लेकिन आप इस मंत्र का जाप तभी करें जब आपको लगता है कि सिद्धि प्राप्त हो गई है। इसलिए अगर आप एक लेमैन हैं तो आप सिर्फ ओम क्रीम का जाप करें, सिर्फ ओम क्रीम ओम क्रीम ओम क्रीम, इस तरीके से अगर आप जाप करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो होता क्या है, माँ काली को इन्वोक क्यों किया जाता है? जितने भी लोग ऐसी चीज़ में ग्रसित हैं जहाँ पे एक तो लाइफ डेथ सिचुएशन है, जहाँ पे इंसान जो है उसके बचने का चांस ही नहीं है, यानी कि इंसान जो है वो मृत्यु के बहुत ही करीब है, ऐसे केस में अगर वो माँ काली को कॉल करता है, इन्वोक करता है, तो उसकी लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और उसको अमृत दान मिलता है। उसके अलावा कोई कोर्ट केस में अगर प्रॉब्लम है, आपको अपने शत्रुओं पर विजय चाहिए, आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए किसी भी चीज़ की। और बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं है कि जो पैसा की इच्छा अगर आपको रखते हैं और जेन्युइन रखते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से आपको पैसे आ रहे हैं, एथिकल तरीके से, मॉरल तरीके से आप पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो उसमें माँ काली आपकी बहुत हेल्प करती हैं। हम नॉर्मली बहुत ही सात्विक देवियों को वर्शिप करते हैं, बट ये तामसिक फॉर्म में आती हैं। बट अगर आप तामसिक देवी को वर्शिप करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इनको वर्शिप करने का एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीका है, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आपको परेशानी भी आ सकती है। लेकिन अगर आप सही तरीके से इनकी तामसिक वर्शिप करते हैं तो उस केस में आपको बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है। लेकिन प्राइमरीली अगर मैं बात करूं किसी लेमैन के लिए, बिना सिद्धि के अगर कोई करना चाहता है, तो सिंपल अगर आप ओम क्रीम का जाप करते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि लाइफ डेथ सिचुएशन में आपको बहुत हेल्प मिलती है। उसके अलावा जो इनका काम होता है, ये इनको तब इन्वोक किया जाता है जब आपको अपने शत्रुओं पर विजय चाहिए, उस केस में बहुत हेल्प करती हैं। उसके अलावा कोई लाइलाज बीमारी है आपके लाइफ के अंदर, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के अंदर, उनको जो है रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि बहुत से लोग डराते हैं कि शनि राहु केतु की समस्या है, या बहुत सारी नेगेटिव प्रॉब्लम्स है लाइफ के अंदर, या कोई प्लैनेट बहुत भारी है आपके चार्ट के अंदर, या फिर आपको किसी तरह का कोई पितृदोष है या कोई दोष है चार्ट के अंदर बेसिकली, तो किसी तरह के जो दोष होते हैं या ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, ऐसे ग्रह हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो उनका नाश करने के लिए भी माँ काली को इन्वोक किया जाता है। तो अगर किसी तरह का दोष है, सर्प दोष का, आपका पितृदोष है, काल दोष है, या कोई भी और दोष है आपकी कुंडली के अंदर, तो उसके लिए माँ काली को वर्शिप किया जाता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको किसी तरह से आप काले जादू से जो है आप ग्रसित हैं, या किसी तरह की कोई नेगेटिव ऊर्जा से आप ग्रसित हैं, अगर आपको लगता है कोई वशीकरण है आपकी लाइफ के अंदर, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है, अगर आपको लगता है आपके आसपास आत्माएं हैं, ऐसा कुछ है, तो अगर आपको लगता है आपके घर में भूतों का, जिन का वास है, तो उस केस में भी माँ काली जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपको। ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि बहुत सारे कम लोग उसको जानते होंगे, लेकिन माँ काली जो है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस भी लेके आते हैं, जैसे कि मैंने कहा। तो अगर आपकी क्रिएटिविटी आपको एनहांस करनी है तो भी आप माँ काली को इन्वोक कर सकते हैं। जनरली जो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी की हम बात करते हैं उसमें हम माँ मातंगी की वर्शिप करते हैं, लेकिन अगर हमें जनरल क्रिएटिविटी को लाइफ में एनहांस करना है, यानी कि अगर हमारी सोच बिल्कुल बंद हो गई है, हमारा दिमाग नहीं चलता, तो उस केस में भी आप माँ काली को इन्वोक कर सकते हैं। बट ये थोड़ा लेसर नोन फैक्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको तंत्र मंत्र सीखना होता है, उसमें सिद्धि चाहिए होती है, तो ऑफकोर्स हम 10 महाविद्या को वर्शिप करते हैं, लेकिन उसमें भी माँ काली, माँ बगलामुखी का बहुत बड़ा रोल है। तो जो माँ काली होती हैं उनकी सिद्धि इसलिए की जाती है ताकि आपकी लाइफ के अंदर जो है आप वृद्धि सिद्धि को अट्रैक्ट कर सके थ्रू तंत्र एंड मंत्र। तो तंत्र मंत्र की पावर को एनहांस करने के लिए जो अघोरी होते हैं, जो साधक होते हैं, जिनको पता है कि माँ काली को कैसे इन्वोक करना है, कैसे उनको बुलाना है, ठीक है, तो उसके अंदर भी आप कह सकते हैं कि आप माँ काली की वर्शिप करते हैं। उसके अलावा अगर आप ओम क्रीम का जाप के साथ में आप कुछ और भी करना चाहते हैं, तो एक और मंत्र माँ काली का होता है जो कि कोई भी लेमैन कर सकता है। वो है ओम क्रीम कालिकाय नमः।
आप जो है जाप कर सकते हैं, ये भी माता को काफ़ी प्रिय है। और माँ काली को सबसे प्रिय जो है वो गुड़हल के फूल यानी कि हिबिस्कस फ्लावर्स जो होते हैं वो माता को बहुत प्रिय हैं। तो किसी भी तरह के रेड फ्लावर्स कह सकते हैं, बहुत ही डार्क रेड या रेडिश पैशनेट फ्लावर जैसे हम बोलते हैं, इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं वो माता को ऑफर कर सकते हैं। वो बहुत ही दिल से स्वीकारती हैं इनको। यानी कि गुड़हल की भी अगर हम बात करें तो गुड़हल जो होता है वो उसको एक अमृत की तरह माना जाता है, क्योंकि गुड़हल भी जो होता है शरीर में ऑलमोस्ट सारी बीमारियों को, चाहे वो हार्ट की बीमारियां हैं आपकी, चाहे वो आपका डायबिटीज़ है, चाहे वो आपका ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, सबको एक तरह से रिमूव करने में हेल्प करता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं माँ काली जो हैं वो भी आपके दुखों का नाश करती हैं, आपके दुश्मनों का नाश करती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का नाश करती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स का नाश करती हैं। तो इस तरीके से आप माँ काली को फूल ऑफर कर सकते हैं, आप उनका मंत्र कर सकते हैं। उसके अलावा माँ काली को अगर हम स्वीट्स की बात करें तो उसमें पायस यानी कि उनको खीर बहुत पसंद है, उनको मालपुआ बहुत पसंद है। उसके अलावा अगर आप ऑफ़र करना चाहते हैं तो आप उनको गुड़ ऑफ़र कर सकते हैं, गुड़ भी इनको बहुत प्रिय है। तो इस तरह से 2-3 चीज़ अगर स्वीट्स आप ऑफ़र करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पे जानने वाली ये है कि जैसे हम सबका बर्थडे आता है वैसे ही माँ काली की भी जयंती आती है। तो अगर हम माँ काली की जयंती की बात करें तो वो श्रावण के महीने में आती है, ठीक है। तो जो श्रावण का महीना होता है उसमें जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है, श्रावण महीने की कृष्ण अष्टमी को उनका जन्मदिन यानी कि उनकी जयंती मनाई जाती है। तो उस दिन भी अगर आप चाहें तो आप काली माता की आराधना कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। आप उसमें अगेन उनके फूलों का प्रयोग कर सकते हैं, मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, आप उनके जो स्वीट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आपसे यहाँ पर यंत्र नहीं शेयर किया। मार्केट में नॉर्मली जो यंत्र होते हैं वो अवेलेबल होते हैं और लोग जो हैं उसको ख़रीद के अपने घर पे सुशोभित भी करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि माँ काली बहुत ही पावरफुल होती हैं और अगर आपने उनका यंत्र जो है वो सही से एनर्जाइज़ नहीं किया है, सिद्ध नहीं किया है, या उसको किसी ने आपको सिद्ध करके नहीं दिया है, तो उसे घर में कभी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप काली माता का यंत्र लेके आएँ तो ध्यान रखें कि वो सिद्ध हुआ हो या फिर आपको सिद्धि करनी आती हो या फिर आप कहीं से सिद्ध लेके आए हों ऑलरेडी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर यंत्र नहीं शेयर किया है, बिकॉज़ ये बहुत ही सीक्रेट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है और इसको ऐसे किसी भी सिद्धि के बगैर घर पे कभी नहीं सुशोभित करना चाहिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैं माँ काली के ऊपर बनाना चाह रही थी। अगर माता का साथ रहा तो मैं कोशिश करूँगी सारी 10 महाविद्या को कवर करने की, और कोशिश करेगा कि आप इस गुप्त नवरात्रि में, ये बहुत ही ऑस्पिशियस गुप्त नवरात्रि है क्योंकि देखिए अभी मंगल केतु का संबंध हो रखा है इन द साइन ऑफ लियो, और अभी जैसे कि आप जानते हैं दुनिया भर में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है। सो इस केस में अगर आप इस समय पे किसी तरह के कोई तामसिक देवी का अगर आप जाप करते हैं, स्पेशली अगर आप लियो असेंडेंट हैं, अगर आपका लगन जो है सिंह लगन का है, या फिर अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट हैं, या फिर अगर आपका फायरी साइन बहुत ज़्यादा, आप एरीज़ हैं या अगर आप सैजिटेरियस हैं, तो अगर आप इनमें से कोई साइंस अगर आपका बिलोंग करता है, तो अगर किसी भी तरह की माता का, तामसिक देवी का अगर आप जो है ध्यान करते हैं, वर्शिप करते हैं उनको, तो आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आएगी, ठीक है। तो अगर आपका इफ़ यू आर एन एरीज, इफ़ यू आर एन एक्वेरियस, इफ़ यू आर लियो, सैजिटेरियस, इस समय पे माँ जो है माँ शक्ति के रूपों को वर्शिप करना, 10 महाविद्या को वर्शिप करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फलदायक हो सकता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अपने सुझाव, अपने सजेशन ज़रूर अपने वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में दीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। और आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, नहीं किया है, आपके माँ काली से क्या अनुभव रहे हैं, और क्या आप इस वीडियो में कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, वो भी आप ज़रूर नीचे शेयर करें। आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाइज एंड कमेंट्स। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुप्त नवरात्रि। जो भी रिचुअल करें बस इसका ध्यान रहे कि वो गुप्त हो, किसी को पता ना चले, और आई एम वेरी श्योर कि बाय द एंड ऑफ गुप्त नवरात्रि आप सबकी इच्छा जो है वो माँ पूरी करेंगी। सो शुभ इच्छा रखिए, शुभ इच्छा ज़रूर पूरी होगी आपकी। इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए। थैंक यू सो मच। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ बगलामुखी।